मूवी स्टार्ट होती है और हमें रेमी को दिखाया जाता है, जो कि एक पेंटर होता है और वो अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था और काफी खुश था। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है और अचानक वो जमीन में घुसता जा रहा था। ये देख वो जल्दी से उठ खड़ा हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या था। लेकिन उसके साथ ये और भी काफी बार होने लगी। एक दिन जब वो सो रहा था तो वो अचानक बेड में धंसता जा रहा था और एक दिन वो अपने वाइफ के साथ टीवी देख रहा था और वो सोफे में धंसता चला जा रहा था। वो ये सब के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक दिन वो अपने फैमिली के साथ अपने स्टूडियो में होता है और कुछ काम करने में बिजी हो जाने के कारण वो अपने स्टूडियो का नल का पानी बंद करना भूल जाता है और देखते ही देखते उसका स्टूडियो पानी से भर जाता है और उसकी इस गलती के कारण उसका पूरा स्टूडियो खराब हो जाता है। जब वो अपनी सारी पेंटिंग को स्टूडियो से निकाल रहा होता है तो वो पानी में धंसता चला जाता है और एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ तीन तीन सूरज थे। वहाँ वो कुछ जंगली लोगों को देखता है, लेकिन उसे कोई पानी से खींच लेता है और वो अब अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है। वो ये सब अपनी वाइफ को बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती। दरअसल उसकी वाइफ का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो अपने बॉस को रेमी से मिलवाने के लिए भी लाती है। रेमी के पास अब कुछ नहीं बचा था, उसका स्टूडियो भी अब नहीं रहा, इसलिए वो अपनी वाइफ की हर बात मान लेता है। कहता है कि वो इस घर से कुछ दिन के बाद चला जाएगा। वो ये सब अपनी फैमिली को बताता है और उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। अब रेमी किचन में चला जाता है। वहाँ उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है। उसकी बिल्ली हवा में फ्रिज हो जाती है और वो देखता है कि वहाँ की हर एक चीज फ्रीज हो गई है, यहाँ तक कि टाइम भी। अब वो धीरे धीरे जमीन में धंसता चला जा रहा था और वो फिर से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं जो कि एक जानवर को पका के खा रहे हैं। वो उनसे हेल्प मांगने जाता है, लेकिन वो लोग रेमी को अपना खाना समझ के रेमी के पीछे भागने लगते हैं। ये देख रेमी भी वहाँ से भागने लगता है और एक विलेज में चला जाता है और फिर एक गुफा के अंदर चला जाता है और अचानक से उसे कोई चीज खींचती है और वो अपने दुनिया में वापस चला जाता है। वो ये सब अपने फैमिली को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि रेमी पागल हो गया है और तभी रेमी बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो डॉक्टर को भी सारी बातें बताता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब दूसरे दिन वो अपनी स्टूडियो में होता है और तभी वहाँ कई लोग रेमी से अपने पैसे लेने आए हुए थे, लेकिन रेमी अचानक से जमीन में घुसने लगता है और वहाँ सारे लोग फ्रिज हो गए थे। अब वो तीसरी बार उस दुनिया में जा रहा था, लेकिन इस बार उसका वेलकम करने वहाँ कई सारे लोग थे। वो रेमी का वेलकम करते हैं और उसे उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन रेमी को उन लोगों की भाषा समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो उड़ने के इशारे को समझ लेता है और उसे लगता है कि वो उड़ सकता है, इसलिए वो उड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिरता है और वो लोग उसे उठाते हैं और एक अजीब सा फल खिलाते हैं, जिसे खाने से वो उन लोगों की बातों को समझने लगता है। अब वो लोग रेमी को बताते हैं कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया। दरअसल वहाँ के लोग एक जोटन नाम के मॉन्स्टर से परेशान थे। वो मॉन्स्टर उन लोगों में से किसी को भी उठा के ले जाता है और उसे मार के खा जाता है। उन लोगों की पुरानी किताब में लिखा हुआ था कि दूसरी दुनिया का एक आदमी इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, इसलिए उन लोगों ने जादू करके रेमी को यहाँ लाया था। यहाँ हमें पता चलता है जो कुछ रेमी के साथ हो रहा था ये सब इनके कारण हो रहा था, लेकिन रेमी इन लोगों की मदद करने से मना कर देता है। अब वो लोग रेमी को मनाने के लिए उसे उल्टा लटका देते हैं और उसे एक रूम में बंद भी कर देते हैं, जहाँ वो जोटन को मारने के बारे में प्लान बना सकता है। और जैसे ही वो एक तरबूज को उठाता है तो वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इस बार वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। अब वो गूगल में इसके बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे पता था वो कबीले वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रोटीन लेने लगता है और उससे लड़ने की तैयारी करने लगता है। अब वो फिर से उस दुनिया में चला जाता है। कबीले वाले रेमी को एक तलवार देते हैं और पूछते हैं कि वो जोटन को कैसे हराएंगे। तो रेमी उन्हें कहता है कि उन लोगों को ये कबीला छोड़ना होगा। तो कबीले वाले कहते हैं कि अगर वो लोग इस कबीले को छोड़ के जाएंगे तो उन पर बिजली गिर जाएगी और उन लोगों की मौत हो जाएगी।
तो रेमी उन्हें कबीले से बाहर निकल के दिखाता है और एक एक करके सभी लोगों को कबीले से बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन रास्ते में जोटन के कुछ आदमी उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन रेमी उनसे लड़ाई करता है और एक को मार गिराता है। ये देख कबीले वाले उसे अपना सरदार मान लेते हैं। अब वो अपनी दुनिया वापस आ जाता है और लड़ाई करने की अलग अलग टेक्निक सीखने लगता है। फिर वो कबीले वालों के पास जाके उन्हें मोटिवेट करता है और लड़ाई करने के लिए ट्रेन करता है। अब वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ जोटन के लोगों ने कबीले वालों पर हमला बोल दिया है। वो कबीले वालों के पास आता है और उन्हें एक प्लान बताता है और वो जोटन के लोगों के पास जाता है और उनका मजाक बनाता है और एक को थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाता है और एक लकड़ी के अंदर छुप जाता है और कबीले वाले को हमला करने के लिए कहता है। अब वो लोग जोटन के लोगों को काफी बुरी तरह मारते हैं और जीत जाते हैं। अब कबीले वाले रेमी को अपना राजा घोषित कर देते हैं। देखते ही देखते रेमी टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ बहुत कुछ बनाता है और काफी टाइम बीत जाती है और वो डरपोक से एक निडर राजा बन जाता है और उसके अगल बगल काफी लड़कियां घूमने लगती है। लेकिन वो अपने लोगों पर गुलाम वाली हरकत करने लगता है, इसलिए वहाँ के कुछ लोग रेमी के विरुद्ध हो जाती है और उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन रेमी जमीन में घुस जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वो अपना सबक सीख गया था कि लोगों को ऐसे राजा की जरूरत नहीं जो कि लोगों को गुलाम की तरह रखे। अब वो अपने दोस्त के पास जाता है और पेंटिंग बनाने के काम को फिर से स्टार्ट करता है। अब उसके लाइफ में एक लड़की आ गई थी जो कि उसे काफी प्यार करती थी। एक दिन रेमी उस लड़की के साथ था और फिर से वो दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ कबीले वाले कहते हैं कि तुम्हें अभी भी जोटन को मारना है और वो लोग रेमी को गुफा में फेंक देते हैं जहाँ जोटन होता है। रेमी को काफी डर लग रहा होता है और वो एक भाला को हवा में फेंक देता है जिससे वो भाला जोटन के आर पार हो जाता है और वो वही मारा जाता है। कबीले वाले काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका एक रस्म बाकी था। वो लोग रेमी को मार के खाने वाले थे। ये सुनने के बाद रेमी वहाँ से भागने लगता है और तभी जिस जादूगर ने उसे इस दुनिया में लाया था वो एक चीज को आग में फेंक देता है जिससे कि रेमी अब अपनी दुनिया में वापस कभी नहीं जा सकता। कुछ लोग रेमी को पकड़ लेते हैं और जैसे ही मारने वाले होते हैं तो कोई उस जलती हुई चीज को आग से निकाल के पानी में फेंक देता है जिससे कि रेमी बच जाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। अब वो हॉस्पिटल में होता है जहां उसकी वाइफ भी आ जाती है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चलता है कि उन दोनों की डिवोर्स अभी तक नहीं हुई है, इसलिए वो रेमी को छोड़ के चली जाती है। इधर रेमी की वाइफ को भी अपनी गलती का पछतावा हो गया था कि उसने रेमी के साथ गलत किया है और रेमी से माफी मांगती है। और इधर दूसरी दुनिया में इन लोगों ने रेमी का स्टैचू बना के रेमी को याद रखा था। अब हमें रेमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ समुंदर के किनारे होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।